4A C part, preparation of halogen containing compounds। तो क्वेश्चन नंबर 1, इंडिकेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फॉलोइंग बाय कर्व्ड एरो। तो पहले क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर तो कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि जब भी आप लोग एरो के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ शिफ्ट होते हैं। मतलब रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या होता है, एरो को हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ लेकर जाओगे। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो जो एरो रिप्रेजेंट होगा वो इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 ऑप्शंस गिवन है, तो जिसमें हम लोगों ने इसके रिएक्शंस को कंप्लीट करके इसके मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स को फॉर्मेशन करना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों को ध्यान में रखना है वो ये पॉइंट है कि ए और बी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है वो अल्कोहल का रिएक्शन है, और अल्कोहल का रिएक्शन जब भी किसी हेलोजन एसिड के साथ करवाते हैं, HX के साथ करवाते हैं, तो पहले वाले स्टेप में क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, H पॉजिटिव X नेगेटिव। अल्टीमेटली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ पे X नेगेटिव अटैक करके RX एल्काइल हैलाइड हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने दोनों जो ऑप्शंस दिए हैं उनके साथ करनी है। तो पहले ए को देखते हैं, ए में क्या करेंगे। तो जैसे ही अल्कोहल था हमारे पास रिंग के साथ लगा हुआ है CH2OH, तो पहले वाले स्टेप में अल्कोहल के ऊपर जैसे ही H पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेट होने से 5 मेंबर रिंग इसके साथ वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये वाले कार्बोकेटाइन में रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। रिंग को एक्सपेंड करते हुए ये कार्बोकेटाइन 6 मेंबर में चला जाएगा। तो जो पहले वाला कार्बोकेटाइन था वो हमारे पास कम स्टेबल है, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन 6 मेंबर्ड रिंग वाले कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया अब वहाँ पे नेगेटिव का अटैक करवाएंगे। तो पहले वाले केस में Br नेगेटिव अटैक करेगा, तो इन दोनों केसेस में Br नेगेटिव का अटैक हो जाएगा। तो नेगेटिव वहीं पे अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो CH2 के साथ Br लग जाएगा, और दूसरे वाले में 6 मेंबर्ड रिंग के साथ आकर Br अटैच होगा। तो जो पहले वाला प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट हमारे पास माइनर होगा, सेकंड वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। तो हमेशा चीज़ का ध्यान रखना है, जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो कम स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू बनेगा, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू बनेगा। बी ऑप्शंस, इसमें भी एग्जैक्टली सेम चीज़ ही हम लोग करेंगे। ये अल्कोहल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, तो अल्कोहल में पहले वाले स्टेप के अंदर जैसे ही H पॉजिटिव का अटैक होगा तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के साथ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, अब इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, हाइड्रेट शिफ्ट होगा। हाइड्रेट शिफ्ट होने के साथ ही जो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस के अंदर ये 2 टाइप के कार्बोकेटाइन्स बन रहे हैं। पहले वाला कार्बोकेटाइन कंपैरेटिवली कम स्टेबल है, सेकंड वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो इसका मतलब जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या करोगे, अब सी के ऊपर जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे Cl नेगेटिव का अटैक करवा दोगे। तो Cl नेगेटिव का अटैक करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट हमारे पास माइनर हुआ, क्योंकि ये कम स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू बन रहा है। और ये जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन था इसके ऊपर भी Cl नेगेटिव का अटैक करवाओगे, और इसके थ्रू जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इट इज मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, शो द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशंस को दिखाना है भी कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। तो ABCD यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। इसमें अगर ध्यान से देखो तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये ABCD सबके अंदर एल्कीन है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, उसके ऊपर हेलोजन एसिड का एडिशन हो रहा है, राइट। तो देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक्स पे काम कर लेते हैं। क्या है,
जो एल्कीन होता है तो एल्कीन के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो पहले वाले स्टेप में क्या होगा, अभी एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो एल्कीन के ऊपर जैसे ही H पॉजिटिव का अटैक होगा तो जो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड होता है उसके ऊपर H पॉजिटिव अटैक करेगा, और H पॉजिटिव अटैक करने के साथ ही किसी एक कार्बन के साथ H अटैच हो जाएगा और दूसरे साथ वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और अगले वाले स्टेप के अंदर इसके ऊपर X नेगेटिव आकर जो हेलोजन आयन होगा वो आकर अटैक करेगा और अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये एल्कीन के अंदर होने वाली रिएक्शंस का कॉमन मैकेनिज्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं भी एल्कीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो पहला वाला स्टेप है, क्योंकि एल्कीन का जो RDS होता है और जो स्लो स्टेप होता है वो स्टेप होता है जब एल्कीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, और RDS के अंदर यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यही चीज़ डिसाइड करेगी कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, कि एल्कीन के ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहाँ पे करवाना है जहाँ पे अटैक करवाने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई दे वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो। मतलब सब कुछ जो इस रिएक्शंस में डिपेंड करेगा वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। आपने कार्बोकेटाइन वहाँ पे बनाना है जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उसके ऊपर X नेगेटिव का अटैक करके आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे मान लो इसका जो पहले वाला ऑप्शन आता है उसमें क्या है, जो एडिशन होगा वो तो इन दोनों कार्बन्स के ऊपर होगा क्योंकि इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड है। अब चेक करो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज कहाँ पे होगा, जो फिनाइल रिंग वाला कार्बन है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब इसका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा कि फिनाइल रिंग के साथ वाले कार्बन के ऊपर हम लोग Br को अटैच कर देंगे और जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसके ऊपर H को अटैच करते हुए, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये ओनली प्रोडक्ट नहीं, इट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट, राइट। अब आता है बी ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। जो बी पार्ट है इसका, बी पार्ट में कुछ थोड़ा सा ट्रिकीनेस रहती है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। बी पार्ट में 5 मेंबर रिंग है अपने पास, एक कार्बन के साथ इथाइल लगा हुआ है और एक कार्बन के साथ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। जब आप इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओगे, H पॉजिटिव का अटैक करवाओगे, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 डिफरेंट कार्बोकेटाइंस बनने का पॉसिबिलिटी होगा। तो एक कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, CH3 वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे C2H5 मैंने लिख दिया। और जो इसके साथ ही हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जब H पॉजिटिव जो होगा वो CH3 वाले कार्बन के CH3 के रिंग का वो कार्बन जिसका CH3 है वहाँ पे चला जाएगा, और इथाइल वाला जो जिस रिंग के कार्बन से इथाइल ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये 2 कार्बोकेटाइंस बनेंगे। अगर पहले वाले में चेक करते हैं तो इस कंपाउंड के अंदर जो अल्फा H होंगे, अल्फा H का नंबर 6 दिखाई दे रहा है, और ये जो सेकंड था इसके अंदर अल्फा H का नंबर 5 दिखाई दे रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर अल्फा H देखें तो पहले वाला कार्बोकेटाइन सेकंड वाले कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। बट इसमें अगर आप लोग चेक करोगे तो सिर्फ एक ही अल्फा H का फ़र्क है। तो एक अल्फा H का जो फ़र्क होता है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट शो नहीं कर पाता। और इसी के साथ अगर दूसरा पॉइंट देखें तो ये जो CH3 वाला ग्रुप है ये अपना प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, और यहाँ पे जो प्लस आई लग रहा है वो इथाइल का लग रहा है। तो प्लस आई जो होता है वो इथाइल का मिथाइल से ज़्यादा होता है। तो अगर प्लस आई के बेसिस पे सोचेंगे तो इथाइल वाला जो जिसमें इथाइल के साथ वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ और बता रहा है, इंडक्टिव कुछ और बता रहा है, और आप सोच रहे हो भी हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग होता है। बिल्कुल हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव को डोमिनेट करता है, पर जहाँ पे एक अल्फा H का फ़र्क होता है ना तो वहाँ पे वो ज़रूरी नहीं है भी वहाँ पे अल्फा H हमेशा डोमिनेट करे ही करे। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ना जो आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, दोनों कार्बोकेटाइन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनेंगे। मतलब इसमें मेजर और माइनर डिसाइड करना ना थोड़ा डाटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। इसलिए इसके जो हम लोग प्रोडक्ट्स बनाएंगे दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स को हम लोग मेन प्रोडक्ट के अंदर कंसीडर करेंगे। CH3 के साथ यहाँ पे हम लोग अटैच कर देंगे, HCl का एडिशंस करना है तो Cl लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा इस चीज़ से आप लोगों ने ध्यान में रखना है भी। इसके जो दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे दोनों प्रोडक्ट्स को आप लोग एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर कंसीडर करोगे। इसमें से मेजर और माइनर कौन सा होगा वो सारे का सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा पे डिपेंड करेगा। चलिए अब सी ऑप्शन आता है। सी में अगेन बेंजीन रिंग हमारे पास CH2। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा अपने पास, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा अब इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो रीअरेंजमेंट करते हुए हम लोग पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन रिंग के साथ वाले कार्बन के ऊपर ले आएंगे ताकि वहाँ पे वो रेजोनेंस में जाकर स्टेबलाइज्ड हो जाए। तो ये कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है,
अब इसके ऊपर Br का अटैक हो जाएगा तो और हमारा पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, इज अ मेन फाइनल प्रोडक्ट, राइट। ऐसे ही अब डी ऑप्शन है, जो डी वाला केस है, इसके अंदर 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगेन इसको करने का तरीका भी क्या होगा, इसको करने का तरीका क्या होगा, इसमें भी ना जो मेन जो पॉइंट आएगा वो कार्बोकेटाइन कहाँ बनाए, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव बन सकता है और यहाँ पे भी पॉजिटिव बनेगा, क्लियर। ये भी जो केस है वो एग्जैक्टली जो बी ऑप्शन था ना वैसा ही मिलता जुलता केस है इसका भी, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से चेक करोगे तो अल्फा एच के बेसिस पे इसके पास अगर अल्फा एच का नंबर अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो इसके पास अल्फा एच का नंबर 3 है, क्लियर है, और यहाँ पे अगर अल्फा एच का नंबर आइडेंटिफाई करते हैं तो 4 है। तो अल्फा एच के बेसिस पे तो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, बट अगर इन CH3 का बेटा प्लस आई देखें तो प्लस आई जो होता है वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो अगर प्लस आई को कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट वाला ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव जो बहुत नज़दीक है, तो इसका मतलब इस केस में भी दोनों सिग्निफिकेंट अमाउंट में बन जाएंगे। बस एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ रहता है, अगर ऐसा कोई केस आए ना तो इसमें ना जो मेन प्रोडक्ट बनाना है ना वो रीअरेंजमेंट के थ्रू बनाना है अपने, तो क्योंकि यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो डेफिनेटली ये वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो रीअरेंज होकर यहाँ पे अपने कार्बोकेटाइन को लेकर जाएगा, और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है अब इसके ऊपर नेगेटिव का अटैक करके हमारे पास मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा Br। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये दोनों जो प्रॉब्लम थे वो थोड़े से ट्रिकी साइड के प्रॉब्लम्स थे अपने पास। तो डी में आप लोगों ने क्या करना है, डी के अंदर जब आपके पास, तो यहाँ से एक चीज़ सीख ली भी, अगर अल्फा एच में एक का फ़र्क आता है तो दोनों कार्बोकेटाइंस का जो बनता होगा नंबर होगा वो एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट अमाउंट में दोनों बनेंगे, तो मेजर माइनर डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर ऐसा डी में अगर ऐसा कोई केस दिखाई दे जिसमें रीअरेंजमेंट के बाद ना काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड बन रहा है, तो इसका मतलब उसका जो मेन प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाना है वो रीअरेंजमेंट के बाद बनाना है, तो इसका मतलब इसका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो पहले वाले कार्बोकेटाइन के थ्रू जाते हुए इसका मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। Explain which compound has a faster rate reaction with HCl। Okay। तो इसमें हम लोगों ने चेक क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन विच कंपाउंड हैज़ अ फास्टर रेट रिएक्शन विद HCl। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कंपाउंड्स गिवन है, हम लोगों ने कंपेयर करना है कौन HCl के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा। तो अगेन एल्कीन, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग एल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कर रहे हो, तो इसको देखने का सिंपल सा तरीका होता है भी, जो रिएक्टिविटी होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या सोचेंगे, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि एल्कीन के ऊपर जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस करते हो तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, और जितना कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज बनेगा उतना उसके बनने का जो स्पीड होगा वो फास्ट होगा, अगर उसके बनने का स्पीड फास्ट होगा तो रिएक्शन का स्पीड भी फास्ट होगा। तो इसके बेसिस पे जैसे मान लो ए ऑप्शन है, तो ए के अंदर जब आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस करोगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और सेकंड वाले केस में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, ये 2 कार्बोकेटाइंस बनेंगे। तो जो पहले वाला कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है, सेकंड वाला कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है अपने पास, इसका मतलब जो ए ऑप्शन है उसमें जो पहले वाला कंपाउंड होगा उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर सेकंड वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। बी को देखते हैं, बी में जब आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस करोगे तो बी में पहले वाले केस में इस तरीके से कार्बोकेटाइन बनेगा, पहले वाला कार्बोकेटाइन, और सेकंड वाले कंपाउंड्स के अंदर ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इसमें चेक करते हैं, तो जो पहले वाला कार्बोकेटाइन है वो कम स्टेबल है, कम स्टेबल किसकी वजह से, क्योंकि NO2 ग्रुप लगा हुआ है और NO2 अपना -M इफेक्ट लगाएगा। सेकंड कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो इस केस के अंदर जो सेकंड वाला कंपाउंड होगा उसका रिएक्टिविटी फर्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। अब आता है सी के अंदर जो कार्बोकेटाइंस बनने वाला है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे, पहला कार्बोकेटाइन तो वहीं पे बनाओगे ना जहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल है, और अगले वाले केस में ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ गया, तो यहाँ पे अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज बनाता हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो देख लीजिए, तो
तो जो सेकंड वाला केस है, ये वाला कार्बोकेटाइन हमारे पास ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, क्योंकि जो जहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ रहा है, और पहले वाले केस में जो कार्बोकेटाइन है वो कम स्टेबल है। तो सेकंड केस में अगर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो इसका मतलब सेकंड वाला कंपाउंड पहले वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अरेंज क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। 3 ऑप्शंस गिवन है, इनको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए तो सीधा अपने को पता है जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है ये बेसिकली E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और रिएक्टिविटी जो रहता है वो रिएक्टिविटी होता है इस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो अगर हम लोग पहले वाले कंपाउंड्स को देखते हैं तो पहले वाला जो कंपाउंड गिवन है CH3, CH2, CH2, Cl, तो ये जो कंपाउंड है इट इज़ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। CH3 सेकंड को देखें, CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3, तो जो सेकंड वाला केस है वो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है अपने पास। और थर्ड वाले को देखते हैं तो CH3 कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है, और जिस कार्बन के साथ Cl है उसके साथ 2 CH3 ग्रुप और लगे हुए हैं, और जो थर्ड ऑप्शन गिवन है वो हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो ये डायरेक्टली हो गया। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसका मतलब अगर इनको मैं A, B और C मान लेता हूँ तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा तो C का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद आएगा B और सबसे लास्ट में आएगा A। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शंस। तो SN2 के अंदर कौन जल्दी रिएक्ट करेगा ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले वाले केस में देखते हैं CH3Br एंड CH3I, CH3Br, CH3I। इसमें जो कार्बन का जो स्केलेटन है वो तो सेम है, तो इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो CH3I CH3Br से ज़्यादा होगा, ये ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप है। जो आयोडाइड आयन होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमाइड आयन से, इसलिए जो CH3I होगा वो CH3Br से ज़्यादा बेटर, ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा अंडर SN2। सेकेंड वाले केस में चेक करें तो सेकेंड वाले केस में जिस कार्बन के साथ Br लगा हुआ है वो वाला कार्बन डायरेक्टली 3 CH3 ग्रुप से अटैच्ड है, और जो अगले वाला कंपाउंड है उसमें सिंपल CH3Br है। तो यहाँ पे तो अगर आप लोग देखते हो तो SN2 के अंदर हम लोगों को डिग्री के अकॉर्डिंग आंसर पता है। SN2 में जो डिग्री का जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ऑन दिस बेसिस पे क्या पता लग रहा है कि जो सेकेंड वाला कंपाउंड है वो पहले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा अंडर SN2। सी ऑप्शंस में CH2 डबल बॉन्ड CH Br, और जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है उसमें CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो इसमें जो पहले वाला कंपाउंड है वो कम रिएक्टिव है, सेकंड वाला कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। तो पहले वाले कंपाउंड में कम रिएक्टिव होने का स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ Br लगा हुआ है, जिसकी वजह से Br का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में आ रहा है, और Br का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में आएगा तो यहाँ पे PDC पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होगा, जिसकी वजह से Br का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जिसके कारण जो सेकंड वाला कंपाउंड होगा वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा अंडर SN2।
क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन रिएक्शंस ऑफ मीथेन व्हाट फैक्टर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ CCl4। देखो इसमें क्या करना है, इसमें ये पूछा गया भी कि मीथेन का अगर हम लोग क्लोरीनेशंस करते हैं तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो CCl4 बनना चाहिए, साथ में HCl एलिमिनेट होता है। तो मीथेन में क्लोरीनेशंस करने से CCl4 तभी बनेगा अगर Cl2 हमारे पास एक्सेस में प्रेजेंट होगा। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग रिएक्शंस के मैकेनिज़्म को देखते हैं या रिएक्शंस के होने के तरीके को देखते हैं तो सबसे पहले जैसे मान लो CH4 है, जब वो Cl2 से रिएक्ट करता है तो पहले HCl निकल के CH3Cl का फॉर्मेशन होता है। जैसे CH3Cl बनेगा, अगर Cl2 एक्सेस में होगा तो वो फर्दर Cl2 से कंबाइन करके CH2Cl2 बनाएगा। CH2Cl2 फर्दर Cl2 के साथ कंबाइन करके CHCl3 बनाएगा और CHCl3 फर्दर Cl2 से कंबाइन करके CCl4 का फॉर्मेशन करेगा। तो इट मीन CH4 से Cl2 के रिएक्शंस करने के बाद फाइनली CCl4 का बनना वो तभी पॉसिबल होगा अगर Cl2 बार बार रिएक्ट करेगा। इसका मतलब Cl2 का एक्सेस में होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास रिएक्शंस गिवन है, तो रिएजेंट्स पे देखते हैं। तो रिएजेंट्स दिया हुआ है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, साथ में हीट किया हुआ है, और यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का गिवन है। तो ये रिएक्शन हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन है। रिएक्शंस का नाम है हमारे पास बोरोडाइन हंस डिकर रिएक्शंस, बोरोडाइन हंस डिकर रिएक्शंस। और बोरोडाइन हंस डिकर रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शंस के अंदर जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड होता है, जब आप लोग उसका रिएक्शन Br2 के साथ करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ से ये वाला पूरे का पूरा ग्रुप एलिमिनेट होकर जो R ग्रुप होता है उसके साथ जाकर Br वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और अगर इस रिएक्शंस के होने के तरीके को देखें तो ये रिएक्शन बेसिकली R रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। तो जो हमारे पास रिएक्टेंट गिवन है उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें दोनों तरफ यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लगा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, ये वाला जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड वाला ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप पूरे का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये जो दो कार्बन्स अपने पास लगे हुए हैं इनके साथ जाकर Br ग्रुप अटैच होगा। मीन अल्टीमेटली अपने पास बोल सकते हैं भी यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, और ये दोनों रेडिकल के साथ Br ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा B ऑप्शन।